पाठ और भक्ति करते हैं, क्या वो वास्तविक में भगवत प्राप्ति के लिए है या केवल अपनी व्यक्त और अव्यक्त संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है? कोई बात नहीं है। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए है तो भी भगवान ने भक्त ही कहा है। अर्थार्थी अर्थ की प्राप्ति के लिए, आर्त संकट निवृत्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो यदि हम किसी कामना की पूर्ति के लिए भी भक्ति करते हैं तो मंगलमयी भगवान से हमारी वृत्ति जुड़ी तो हमारा मंगल हो जाएगा, कामना की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये जानकारी करनी है कि मैं निष्काम हूं या सकाम, तो पता तब चलेगा जब हमारे अंदर वृत्ति अंतर्मुख होगी, तभी हम जांच पाएंगे कि हमारे अंतःकरण की वृत्ति निष्काम है या सकाम, हमारी भक्ति भगवत प्रीत्यर्थ है या कामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि हमारी कोई कामना है और हम उसे पकड़ पाए, हमारी ये कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही और हमें जलन हो रही, तो हम अपनी साधना कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मुझे खुशी होनी चाहिए। बड़े कृपालु भगवान, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की, आप अपनी इच्छा की पूर्ति की, इसलिए मैं निष्काम धर्म के मार्ग में चलने लायक बन रहा हूं। बड़ी कृपा है प्रभु, मेरी कभी कामना पूर्ण मत करना, आपकी जो इच्छा हो वही करना, तो आप निष्काम धर्म में चले जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए, अंतर के अंतःकरण की जांच चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कामना है और उसकी पूर्ति में भगवान से श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपूर्ति में श्रद्धा घटती है तो वो कामना से संबंधित है। और यदि कामना की अपूर्ति में, कामना की ना पूर्ति में हमें खुशी होती है तो हम निष्काम भाव से चल रहे हैं। महाराज जी, यदि कोई स्त्री अपने गृहस्थ कर्तव्यों और ऑफिस के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यथासंभव भगवत स्मरण करते हुए जीवन यापन करे तो क्या उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का संयोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यदि वो पापाचरण न करे, अपने पति को भगवान माने, किसी से द्वेष न करे, शरीर पवित्र, मन पवित्र, विचार पवित्र, भगवान का नाम जप कर रहे, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जब हमसे कोई गंदे आचरण नहीं होते, नाम जप करते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने पति को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।